नाम हुआ आपका? रवि सक्सेना। क्या कहेंगे दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार देखना चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए मैडम। बीजेपी की आनी चाहिए। केजरीवाल ने तो दिखा दिया ना वो क्या क्या कर सकते थे। अच्छा। शराब फ्री करा दी, खुद जेल में चले गए। उन्होंने तो पोस्ट की भी रेपुटेशन डाउन कर दी। अच्छा। जब पोस्ट में थे तो चाटे खाते थे ऑटो वालों से, पोस्ट में रहते हुए भी जेल चले गए। आज से पहले कभी नहीं देखा होगा आपने ऐसा। कहते लंदन पेरिस बना दी। अरे वो अपने घर को बनाया ना उसने, क्या यहाँ पे क्या बना दिया? शीश महल। शीला दीक्षित ने कम विकास कर रखा था क्या क्या? और दिल्ली को विकास की जरूरत क्या? दिल्ली को तो मेंटेनेंस चाहिए, जो भी आए बिजनेस करे और करने दे बस। इसमें लाल पीले की जरूरत नहीं है इसमें। दिल्ली को मेंटेन रख पाए हैं? अरे कहाँ रखा आपको मैं बताता हूँ, उसने तो पोस्ट की भी बेइज्जती करा दी उसने। पहली बार जिंदगी में देखा होगा आपने कि कोई पोस्ट पर रहते हुए भी जेल में जा रहा है, और वो तो जा रहा है अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी ले जा रहा है। देखिए ये तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की साजिश नहीं तो ये तो बीजेपी की तो साजिश है, लेकिन सारी सब कुछ बीजेपी कर रही है। अगर आप इंडिया में कहीं घूमे होगे तो जहाँ भी जाओगे जगह पहचानने में नहीं आएगी आपको। और वो दिल्ली नहीं संभल रही, वो पंजाब भाग रहा है। कश्मीर में बात करो तो स्टूडियो से उठ के भाग जाता है। वो आदमी है वो आदमी नहीं, ना लाल है ना पीला, वो काला ही है वो कति। अच्छा, मतलब हरियाणा के लाल नहीं है, काले पीले। अरे बिल्कुल काला है वो तो। आपको देखो ना, शराब कभी जिंदगी में सुना था फ्री? भाई साहब किसी ने सुना था शराब फ्री? उसके राज्य में देखा आपने? तो ऐसे बेकार आदमी को वो जहाँ के लायक है वो वहीं पहुंचा हुआ, सही पहुंचा है वो। ये बताइए, ये कहते 3 बार हराया है, चौथी बार हराएंगे तो? मैडम देखो, यहाँ पे तो चंकी पांडे भी सुपरस्टार कहला जाएगा, इतने फैन मिल जाएंगे। अगर ओसामा बिन लादेन भी खड़ा हो जाएगा ना तो करोड़ों में वोट डालेंगे। बात उस चीज की नहीं है, बात है काम की। उसने तो अपनी भी बेइज्जती कराई, देश की भी कराई और अपनी रेपुटेशन भी गवाई। वो बेकार है बिल्कुल। तो दिल्ली में आप देखना किसे चाहेंगे? भाई बीजेपी आए, देखो दिल्ली वालों ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। किरण बेदी आने वाली थी, नहीं लिया उसको। डॉक्टर हर्षवर्धन एक नंबर के आदमी नहीं चाहिए यहाँ पे भी, तो जैसी जनता होती है वैसा आदमी मिलता है। चलो ये भी आजमा लिया, चलो देखा जाएगा। अब तो कोई बीजेपी के ही आ जाए। मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी को ही बना दो, गाने ही गा के सुना देगा, लेकिन कम से कम खुश तो रखेगा। अच्छा, खुश रखेंगे केजरीवाल? और क्या? अरे बकवास आदमी। ये तो कहते गरीब खुश है। अरे कौन सा गरीब खुश है? गरीब पहले भी वही काम कर रहा था, अभी वही काम कर रहा है। जो पैसे कमा रहा था वही कमा रहा था। उसने क्या करा किसी के लिए भी? किसी के लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। और फ्री की आदत डाल के तो वो कैंसर लगा रहा है वो। फ्री वाला कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए। काम करो, पैसे कमाओ और खाओ और खाने दो। क्या नाम हुआ आपका? सुमित। क्या कहेंगे दिल्ली में आप किसे देखना चाहेंगे? वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, नहीं हरियाणा का हूँ मैं। हरियाणा के हैं। हाँ। बिल्कुल, हरियाणा की जो लाल है केजरीवाल, यहाँ दिल्ली में कैसा काम किया, आपको कैसा लगा दिल्ली का उनका? देखो मेरे को इतना ठीक तो लग नहीं रहा। यमुना वगैरह के जो हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं यमुना के, तो वही बुरा हाल है यहाँ तो। बुरा हाल है। हाँ। क्या लग रहा है फिर इन्हें मौका मिलेगा? जैसे हमने बीजेपी को दोबारा बनाया है, मैं सोचता हूँ दिल्ली वाले भी बनाएंगे दोबारा। दिल्ली वाले भी बीजेपी को मौका? हाँ, बीजेपी को। कितना भरोसा किया जा सकता है कि यहाँ बीजेपी टक्कर दे पाई? बीजेपी जब 7 में से 7 सीट लोकसभा की आ सकती है तो विधानसभा की तो जरूर आएंगी फिर। देखिए कहते हैं लोकसभा की बात अलग है और विधानसभा की बात अलग तो वही है ना, वोटर तो वही है। बिल्कुल, वोटर वही है। तो इस बार वोटर क्या लगता है, समर्थन करेंगे बीजेपी का? लग तो रहा है करेंगे। क्या नाम हुआ? पवन। क्या कहेंगे यहाँ दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? सिर्फ बीजेपी की बन रही है। हर कॉलोनी में यही दरकार है, बीजेपी की सरकार। अच्छा, हर कॉलोनी में? हर कॉलोनी में। हम गीता कॉलोनी से आते हैं, क्लस्टर से। झुग्गी झोपड़ी वाले भी परेशान है केजरीवाल से। झूठे वादे करते हैं और कहते हैं कोई राशन फ्री देंगे। केजरीवाल जी राशन थोड़ा फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रही है मोदी सरकार। बीजेपी राशन फ्री मोदी सरकार दे रही है। इन्होंने दिल्ली का राशन आते ही बंद करा है। आप किसे चाहेंगे फिर, किसे मौका देंगे दिल्ली में? हमारी तो कॉलोनी यही कहती है बीजेपी की सरकार आएगी, मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे। मनोज तिवारी को, मतलब चेहरा भी आपने शो कर दिया कि मनोज तिवारी को। क्या नाम हुआ आपका? मोहित सोनी। मोहित सोनी। क्या कहेंगे दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार देखना चाहिए? बस एक ही माहौल है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, बस एक ही माहौल है और एक ही माहौल होगा। केजरीवाल के रूप में अपना माहौल बना रखा है। नहीं, दिल्ली में बने केजरीवाल तो क्या ही बोले, केजरीवाल तो खुद अपनी बातों से फिसल जाते हैं बस। इसलिए दिल्ली में बीजेपी। तो रक्षों के भी चलान हो रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाले, 3 व्हीलर वाले, सबके चलान करे जा रहे हैं। रक्षे वालों को तो 10-20 हजार रुपए लोग चलान करके भेज रहे हैं। जो रोजी गरीब आदमी रोटी कमा रहा था उसको ही परेशान कर रहे हैं। ये कह रहा था मैं, ये कह रहे थे नो करप्शन। करप्शन क्या हो रहा है? गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। कह रहे भ्रष्टाचार तो बीजेपी करती है, ये तो ईमानदार है केजरीवाल। ये तो इतने बड़े ईमानदार है, पूरी दुनिया जानती है। अगर ये ईमानदार होते तो अंदर जाते, ईमानदार होते सारे अंदर जा रहे हैं। कह रहे बीजेपी फंसा रही है। बीजेपी तो पूरे हर स्टेट में सबको बता रही है चोर है। बीजेपी सबसे ईमानदार है। बीजेपी ऐसा प्रधानमंत्री दिखाइए ना, आप मेरी बात सुनो। 70 साल ने कांग्रेस ने राज करा, उस ऐसा प्रधानमंत्री बीजेपी में, जैसे बीजेपी में मोदी जी आए हैं, जब से देश का विकास हुआ है, उससे पहले 70 साल विकास कुछ नहीं। दिल्ली में विकास केवल बीजेपी का? बीजेपी
बीजेपी हर स्टेट में टक्कर दे पाएगी? बीजेपी हर स्टेट में कामयाब है। क्या नाम हुआ सर? अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल, किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप विधानसभा में? बिल्कुल बीजेपी की देखना चाहेंगे। अरे इनको तो देख लिया। दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली के लोगों की। दिल्ली, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। दिल्ली के लोगों की 2 करोड़ जनसंख्या है, उसमें ये 3 बार चेंज हो चुके हैं। 33 करोड़ अगर यूपी जैसा राज्य दे दिया जाए तो इनमें तो मुझे लग रहा है पूरी पार्टी आके समा जाएगी बारी बारी से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनसे संभलने वाला है नहीं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने गंदगी देने के अलावा और कोई काम नहीं किया 10 साल में। दिल्ली की जनता जितनी परेशान हुई है ना, जितनी पॉल्यूशन से, जितनी गंदगी से, आप सोच भी नहीं सकते। लाल किला जैसे जगहों पे उनकी दीवारों के पास मुता जा रहा है, ठीक है। इतनी गंदगी है कि हमारे देश का एक अजूबा है, विदेशी आके क्या 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 संदेश लेके जाते हैं। पूछना चाहूंगी, केजरीवाल के वो शौचालय कहा गए कि लोगों को रोडों पे ही ऐसा करना पड़ेगा। केजरीवाल का शौचालय सिर्फ उनके घर में है 8 करोड़ का, मतलब गजब का टोपीबाज आदमी है। आप ये देखो कि अंदर 8-8 करोड़ के टॉयलेट सीट लगते हैं, बाहर निकलेगा तो 200 रुपए का चप्पल, 300 रुपए, एक मिनट भाई, एक मिनट, 300 रुपए का पैंट सरोजनी नगर वाला और 200 रुपए का टी शर्ट डाल के निकलेगा, लोगों को बोलेगा मैं आम आदमी हूँ, और 8-8 लाख के पर्दे घर में लगे होते हैं। आम आदमी है तभी तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो टोपीबाज आम आदमी है ना, टोपीबाज आम आदमी। अभी एक नया मुद्दा आया है, अभी आज का एक नया मुद्दा है। आतिशी मारलेना का कहना है कि बीजेपी हमारे 20-20 हजार वोटर हर विधानसभा से चोरी कर रही है। मतलब एक ये नया मुद्दा आ गया है, ठीक है। भ्रष्टाचारी थी बीजेपी। हाँ, मतलब कुछ भी करके ये लोग बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, जिससे हमारी तीसरी बार सरकार बन जाए। लेकिन अब दिल्ली की जनता को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से डीटीसी की हालत आपको दिखी रही है, सारे के सारे जितने भी बस कंडक्टर और ड्राइवर है, सारे के सारे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग फ्री के चक्कर में। बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, ठीक है। दिल्ली हमारे देश का सेंट्रल होने के बाद मुझे नहीं लगता जितना आज दिल्ली की दुर्गति हो रही है ना गंदगी की वजह से, उतना किसी और कंट्री की राजधानी में उतनी दुर्गति होगी लोगों की, ठीक है। पानी के लिए दिक्कत, लोग बीमार पड़ रहे हैं, गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से लोगों की इतनी परेशानियां हैं कि आप सोच नहीं सकते, सांस लेना मुश्किल हो गया है दिल्ली में। वर्तमान में जो सीएम है आतिशी, अभी पानी के मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो कहती हैं कि शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचा रहे हैं। अभी सीएम बनी है, इससे पहले क्या थी? जल बोर्ड की अध्यक्ष थी। अभी ज्यादा दिन नहीं, 3-4 महीने पहले जल बोर्ड की समस्या हुई थी, ठीक है। जल बोर्ड के अध्यक्ष होने के बाद उनको देखना चाहिए। पहली बात तो इन लोगों का सबसे बड़ा निकम्मा हुआ काम कि पाइपलाइंस को ठीक नहीं कराया। बाद में लीकेज बढ़े तो इन्होंने आरोप उठा के डाल दिया कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा का कहना है कि भाई मैं पूरा पानी भेज रहा हूँ, इनके पाइपलाइन ही ठीक नहीं है, सारे बीच में लीक हो जा रहे हैं। तो भाई आप ये बताओ, आप जल बोर्ड की अध्यक्ष हो, ठीक है, आपको हरियाणा से बात करनी चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, हमारे लोगों की परेशानी हो रही है, या जहाँ पाइपलाइन खराब है उसको ठीक कराना चाहिए। तो आप खुद धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हो, बाहर नौटंकी कर रहे हो, पूरा मतलब एक्टिंग का पूरा मतलब मेडल ले रखा है, उसके लिए तो कुछ कहना नहीं है, ठीक है। सारा एक्टिंग कर रहे हो बाहर बैठ के, और अंदर जाके बर्गर और बिस्लेरी की पानी पी रहे हो। यहाँ दिल्ली की जनता मर जाए पानी की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप सरकार किसकी चाह रहे हैं? सरकार ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि बीजेपी की यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि एमसीडी जब बीजेपी के अंडर में थी, यहाँ पे केंद्र सरकार के अंदर में, तो यही चांदनी चौक पे जो साफ सफाई का वो था ना, वो सोनी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी देखती थी। आप ही यहाँ पे आती थी रिपोर्टिंग करने, आपको दिखता होगा कि हर 10 मिनट पे इसको धोया जाता था और झाड़ू लगते थे। आज के डेट में क्या है, एमसीडी केजरीवाल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे दिन में सिर्फ 2 बार झाड़ू लगता है। गंदगी विदेश से जो हमारे टूरिस्ट आते हैं कि मतलब वो क्या सोचते होंगे कि भारत की राजधानी की सबसे मेन जगह चांदनी चौक, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, वहाँ पे इतनी गंदगी है, तो वो जाके बाहर क्या बताते होंगे लोगों को कि जो इंडिया विश्व गुरु कहा जाता था आज वो गंदगी का गुरु हो चुका है। गंदगी का गुरु, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सामने वो तो जाके यहाँ से रिकॉर्डिंग करके वही दिखाता होगा ना अपने देश में, और क्या दिखाएगा उसके बारे में। आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे दिल्ली में? जी मैं तो देख रहा हूँ मोदी जी की। हाँ, बीजेपी को क्यों चाहते हैं? बीजेपी को नहीं चाहते जी, जो गरीब का जो कराना उन्होंने ऐसे ही करा जी। हमारी तरफ ऐसा ही किया। क्या नाम हुआ सर? मुन्ना। क्या कहेंगे मुन्ना। दिल्ली के बारे में क्या नाम हुआ सर? मुन्ना। दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हैं? हम मोदी जी को देखना चाहते हैं। बीजेपी की। मोदी जी अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है। हाँ बहुत सुंदर नेता है बोलिए जी। जब से मोदी जी की सरकार आई है, दूसरी बार तीसरी बार हो गया, जितने बदमाश है, जितने गैंगस्टर है, जेब कतरे जेब सारा उन्होंने सब में मैटर सारा खत्म कर रखा खत्म कर दिया। दिल्ली में आप आएगी बीजेपी की सरकार? जी मैं तो बता नहीं सकता, आ सकती है। आपको लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन? वो आएगी। क्या नाम हुआ सर? संजीव।
क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मोदी जी की। मोदी जी की। बीजेपी को चाह रहे हैं जी। बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे हैं ना। अच्छे काम किए। एक काम बताएंगे जो आपको अच्छा लगे। उन्होंने बदमाशी खत्म कर दी, अच्छा। चोरी डकैती खत्म कर दी। केजरीवाल के कामों में क्या क्या कमियां लगी? कभी कोई सुविधा नहीं है, कमी हाँ? सुविधा नहीं है कोई। सुविधा ही नहीं है, सुविधा है मतलब कमी नहीं। आई है। क्या नाम हो? क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, क्या पता है? मैं बोलूँगा नहीं पता। अच्छा नहीं बोलेंगे, चलिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिन्नी। हाँ जी, बिन्नी। बिन्नी जी, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल? किसकी गवर्नमेंट देखना चाहेंगे आप दिल्ली में? इलेक्शन होने वाले हैं। विधानसभा के इलेक्शन। युवा है, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। चलिए मैंने आपको जानकारी दे दी, बताइए। बीजेपी आएगी। बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? हमारे इलाके में बीजेपी है तो फिर इसलिए। बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। हाँ, सारी सोसाइटी में बीजेपी। चलिए अच्छी बात है। क्या नाम है? पवन गुप्ता। क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी आ रही है। बीजेपी। देखिए 11 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कितना कर पाई है काम? देखिए मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, ठीक यूपी से है। है। मगर यूपी में जो काम हुआ है जी। योगी सरकार में बहुत अच्छी काम हुई है और उस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, परिवर्तन होना हाँ, चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए और देखने के बाद पता चल रहा है। अब सब में सर्वे किया तो लमसम हमें लग रहा है कि सब लोग बीजेपी को ही चाह रहे हैं। बीजेपी को चाह रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।